अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में ट्रैवल करते हुए अपने साथ कुछ करेंसी लेके जा रहे हैं, यूएसडी हो सकता है, रियाल हो सकता है, दिरहम हो सकता है, कोई भी करेंसी हो सकती है जो पाकिस्तान के पीकेआर के अलावा है, तो एयरपोर्ट पे लैंड होते साथ आपने दो काम करने हैं। वो कौन से दो काम है? उसके बाद आपने जब इस करेंसी को एक्सचेंज करवाना है तो वो किस तरीके से करवाना है। अगर आप ये प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे तो आपके ऊपर मैक्सिमम 45% तक जो टैक्स है एफबीआर चार्ज कर सकता है। आज की छोटे से टॉपिक के अंदर हम ये रिस्क को, इस प्रोसेस को की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो इससे पहले हम एक चीज समझ लेते हैं कि जो भी ओवरसीज, एक तो ओवरसीज जितने भी पाकिस्तानी हैं वो सारे इस मुल्क में जो पैसे भेज रहे हैं ऑब्वियसली उनकी कंट्रीब्यूशन है, और उसके बाद जो करेंसी है पाकिस्तान की वो स्टेबल रहती है, क्योंकि यूएसडी या जो भी फॉरेन करेंसी है पाकिस्तान में उसका इनपुट है, उसका अवेलेबल है, इंजेक्ट हो रही है। अब मसला ये है कि जो रेमिडेंस के रूल्स हैं वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने एक प्रोसेस बनाया कि आप इस प्रोसेस के मुताबिक जो रेमिडेंस है वो आपने पाकिस्तान में भेजनी है। वो एक रिस्क है। वो कौन सा रिस्क है कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक नॉन रेजिडेंट हैं और वाकई ही जो आपके पैसे आ रहे हैं उस पर जब पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में आप भेजते हैं तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, अपने रिलेटिव के अकाउंट में भेजते हैं तो कोई टैक्स नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम यहाँ पे ये क्रिएट होती है कि जो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर लोग कुछ अवेलेबल हैं वो जब फॉरेन सर्विसेज देते हैं, पाकिस्तान में रह के बाहर सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो भी ये शो करते हैं कि ये रेमिडेंस है। अब यहाँ पे एफबीआर को तकलीफ होती है, वो ये कहते हैं कि जी हमारे पैसे बनते हैं, आप पैसे नहीं दे रहे हमें। इस वजह से उन्होंने एक प्रोसेस बना दिया कि आप अगर ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो हमें प्रूव हो जाएगा कि आप वाकई ही जेन्युइन हैं, आपकी रेमिडेंस जेन्युइन है, ओके हैं, इस पर टैक्स नहीं है। वो कौन सा प्रोसेस था हमने इससे पहले लेक्चर में स्टडी किया। क्योंकि रीकैप के लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि आज के लेक्चर का जो लिंक है इसके साथ अवेलेबल है। आपने ओवरसीज हैं, आपने रेमिडेंस पाकिस्तान में भेजी, यहां पे कोई टैक्स नहीं है, लेकिन आपने 4 कंडीशन फॉलो की कि आपने बैंक अकाउंट में भेजे पैसे, फॉरेन करेंसी में भेजे, यानी कि यहाँ पे कन्वर्जन हुई, बैंक ने उसको कन्वर्ट किया, और उसके बाद जो है वो प्रॉपर पीआरसी जो सर्टिफिकेट है, प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट है, बैंक ने इशू किया कि कहाँ से पैसे आए, किसने भेजे, उसको कन्वर्ट किया, प्रॉपर एक प्रोसेस फॉलो हुआ। स्टेट बैंक के सर्कुलर के मुताबिक या तो आप बैंक में भेज सकते हैं या आप एडीएस ऑथराइज जो डीलर है, एक्सचेंज कंपनी है जिनके पास लाइसेंस अवेलेबल है, जैसे ही ट्रांजेक्शन होती है, हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया कि आपने पीआरसी सर्टिफिकेट लेना है। ये प्रूफ होता है कि वाकई ही पैसे बाहर से पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में आए हैं। साल के एंड पे आपने एसपीआरसी लेना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रोसीड रियलाइजेशन, जो कि सारी ट्रांजैक्शन साल की होती हैं, उसको एक स्टेटमेंट में बैंक रिपोर्ट करके आपको दे देता है। अब याद रखें एक चीज बड़ी कॉमन है कि ये 4 कंडीशन जो है ये अवेलेबल होनी चाहिए रेमिडेंस के लिए। अगर आप ये पूरी करेंगे तो फिर इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन होता क्या है, जब आप पाकिस्तान में ट्रेवल करते हैं तो ऑब्वियसली जब एक बड़ी अंडरस्टूड सी बात है कि जब कोई भी पाकिस्तान में आता है या जाता है तो कुछ करेंसी अपने साथ लेके आता है। अगर आप यूरोप से आ रहे हैं तो वहाँ की करेंसी होगी, यूएसडी लेके आ सकते हैं, यूरो लेके आ सकते हैं, दिरहम लेके आ सकते हैं, रियाल लेके आ सकते हैं, कुछ भी ला सकते हैं। जिस कंट्री से भी आ रहे हैं, जो भी आपकी प्रेफरेंस है वहाँ पे आप लेके आते हैं। अब यहाँ पे जब आपने लैंड करना है पाकिस्तान में तो आपने 2 चीज़ें याद रखनी है। नंबर 1 तो ये है कि ये जो रेमिडेंस की डेफिनेशन को मीट नहीं कर रहा। रेमिडेंस में हमने देखा अभी कि 4 शर्तें पूरी होंगी तो वो रेमिडेंस होंगी। अब ये फिजिकल करेंसी है, ये रेमिडेंस की डेफिनेशन को मीट नहीं कर रहा, लेकिन ऑब्वियसली आपने जब ट्रेवल करना है तो आपने फिजिकल अमाउंट लेके आनी है। जैसे ही आपने लैंड करना है तो आपने एयरपोर्ट पे उसकी रिपोर्टिंग करनी है। जो भी आपके पास अमाउंट है वो वॉलंटरली आपने उनको बताना है कि भाई मेरे पास इतने यूएसडी हैं, मुझे यहाँ पे स्लिप बना के दें। कस्टम डिपार्टमेंट से आपने स्लिप लेनी है। नॉर्मली वो यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्ट करते हैं, लेकिन आपने उनको बाई फोर्स कहना है कि भाई मुझे बना के दें स्लिप, और वहाँ से आपने अमाउंट जो है वो वेरीफाई भी करवानी है प्रॉपर, यानी कि आपने चेक भी करना है कि वाकई जो अमाउंट आप कह रहे हो ऊपर वही लिखा हुआ है, आपका पासवर्ड नंबर, नाम, हर चीज़ ओके है। उसके बाद आपने क्या करना है कि एक एफबीआर की तरफ से ही एक डॉक्यूमेंट है इशू किया गया कि आपने फास्ट ट्रैक मोबाइल एप्लीकेशन में भी इसकी रिपोर्टिंग करनी है कि आप वाकई ही आपने लैंड किया है, ट्रैवल किया है। ये आपके सामने एक स्क्रीन अवेलेबल है, यहाँ पे मैं आपको डेमो दे रहा हूँ। से प्ले स्टोर से फास्ट ट्रैक की जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करनी है, ये आपके सामने ओपन हो जाएगी। जैसे ही एप्लीकेशन ये ओपन होगी तो यहाँ पे आप देखेंगे तो नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उनकी तरफ से ये रिकमेंडेड एप्लीकेशन है एफबीआर की तरफ से,
उसके बाद आप यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करें और ऐड कस्टम जो भी डिटेल है वो यहाँ पे आपसे ये यहाँ पे आपके सामने डिटेल अवेलेबल है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कितने यूएसडी आपके पास होने चाहिए, और इसके अलावा जो भी उनकी लीगल रिक्वायरमेंट है कस्टम एक्ट के मुताबिक वो यहाँ पे मेंशन की गई हैं। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आप सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन करें। उसके बाद फ़्लाइट की डिटेल मेंशन करें और सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करने के बाद करेंसी की डिटेल मेंशन कर दें, ऐड करेंसी वो भी मेंशन कर दें, और जो बाकी अदर दैन डैट जो चीज़ें हैं जो आपसे रेलिवेंट है उन सब को ओके कर दें। जैसे आप सारी चीज़ों को ओके करेंगे, यहाँ पे आप देखें तो ये डिटेल अवेलेबल है कि आप 5,000 पर ट्रिप पे है और 30,000 जो है वो एनुअल है। ये सीलिंग है अफगानिस्तान के ऊपर, उन्होंने डिफरेंट करेंसी दी हुई है। इस तरीके से करने के बाद आप उसको सिलेक्ट करें और सबमिट कर दें। ये करने के बाद आप इसको ऑनलाइन जो है वो इसका जो डॉक्यूमेंट जनरेट होगा उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, उसका प्रिंट लेके रख लें, अपने पास कहीं सेव कर लें, या अदरवाइज़ आप किसी भी टाइम इसको यहाँ से जो भी आपकी हिस्ट्री है वो मेंटेन हो जाएगी। तो ये आप प्ले स्टोर से इजीली इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। पास ट्रैक का इसके मुताबिक आपने सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रिपोर्ट कर देनी है, जो कि प्ले स्टोर के अंदर जो है वो सारी एप्लीकेशन अवेलेबल है। अच्छा, उसके बाद क्या आता है कि अब जैसे ही आप ये सब कुछ दो काम आपने कर लिए, एयरपोर्ट पे रिपोर्टिंग भी कर दी, पास ट्रैक में भी रिपोर्टिंग कर दी, फिर आपने जाना है तो जाके जब मनी एक्सचेंज करवानी है किसी भी टाइम पे, आज करवा लें जब आपको टाइम मिले, तो आपने याद रखना है कि बैंक के थ्रू ये प्रोसेस करवाना है। या तो बैंक से ही डॉक्यूमेंट यानी कि मनी एक्सचेंज करवाना है, या बैंक के थ्रू ही अपने अकाउंट में यूएसडी जमा करवा दें या रियल दिरहम जमा करवा दें, बैंक कन्वर्ट करके आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। तो मुझे आप सबको पता है कि बल्कि इसमें थोड़ा आपको लॉस भी होगा कि बैंक का आपको जो रेट है वो कम देता है, ओपन मार्केट में रेट ज्यादा होता है। लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ये चूंकि डेफिनेशन मीट नहीं कर रहा रेमिडेंस की, तो इस वजह से हमने अपने केस को या अपनी ट्रांजैक्शन को सही तरीके से प्रेजेंट करने के लिए ये प्रोसेस फॉलो करना है। आपके 1-2 रुपए का लॉस होगा, ओपन मार्केट ज्यादा होता है, बैंक का रेट कम होता है, तो लेकिन आपने ये रिस्क लेना है। अगर आपने सारी ट्रांजैक्शन सही तरीके से रिपोर्ट कर दी, सारे प्रोसेस फॉलो कर लिए, फिर आपके पास पूरी अथॉरिटी है कि आप इसको टैक्स जो डिक्लेरेशन है उसमें एज ए रेमिडेंस रिपोर्ट कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि ये इसके ऊपर ये प्रोसेस क्यों बनाया गया, क्योंकि जो पाकिस्तान में रह के सर्विसेज दे रहा है और बाहर से पैसे आ रहे हैं और आप जेन्युइन पैसे पाकिस्तान में भेज रहे हैं, तो दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए एफबीआर ने एक प्रोसेस बना दिया कि हम देखें कि कौन से पैसे रेमिडेंस हैं, वाकई ही रेमिडेंस हैं, और कौन सी इनकम है। तो आप तो वहां पे जहां पे भी आप काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली वहां पे जो लोकल टैक्स लॉ है वो फॉलो करते हैं, टैक्स देते हैं, वहां से अमाउंट पाकिस्तान में भेजते हैं, तो ये तो डबल टैक्स नहीं होना चाहिए। इस वजह से आपके ऊपर तो एक कंडीशन अवेलेबल है कि इसके रेमिडेंस के ऊपर टैक्स नहीं है, लेकिन जो यहां से बाहर सर्विसेज दे रहा है उसके लिए नहीं है, उसको टैक्स देना है, उसको कंट्रीब्यूट करना है, गवर्नमेंट को टैक्स देना है। तो ये सारा प्रोसेस आपने फॉलो करना है। ये बेसिकली एक सिंपल प्रोसेस है, इससे पहले भी था, हम नॉर्मली इसको फॉलो नहीं करते। अक्सर हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं जितनी अमाउंट हम ट्रेवल करके आए आप रिपोर्ट कर दें, कोई मनी एक्सचेंज की स्लिप नहीं होती। तो ये एक रिस्क होता है जो आप अपनी टैक्स रिटर्न में ले रहे होते हैं। जब आपकी सारी चीजें हैं ही जेन्युइन है, ओके हैं, लीगल है, तो आप आते हुए ये प्रोसेस फॉलो कर लें। आप तो ऑलरेडी बड़े ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, क्योंकि जो आप जिस कंट्री में भी रह रहे होते हैं वहां पे लॉ एंड ऑर्डर बड़ा स्ट्रांग होता है, तो आपके लिए तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप आते हुए आपको पता होना चाहिए कि मैंने कौन से 2-3 काम एयरपोर्ट पे करने हैं और कौन से मैंने जो है वो बाहर में जाके काम करना है, ताकि आपकी सारी ट्रांजेक्शन जो है वो एक्चुअल और रियल रहे जो होनी चाहिए। उसके बाद आप प्रॉपर टैक्स रिटर्न में फाइल करें। दूसरा ये है कि अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि नॉन रेजिडेंट के ऑडिट के ऊपर। देखिए, नॉन रेजिडेंट का जो ऑडिट है वो नॉर्मली नहीं होता, लेकिन कुछ अगर आप गवर्नमेंट को ऐसी ट्रांजेक्शन मिल जाए जो आप टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट सही तरीके से नहीं कर रहे, तो फिर ऑब्वियसली रैंडम बुलेटिन में या जिसको हम कुरानदाजी कहते हैं वहां पे आपका नाम जो है वो सिलेक्ट हो सकता है ऑडिट के लिए, फिर आपसे क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं। और दूसरा एक सेपरेट कभी एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि बैंक जो है वो कैसे इंफॉर्मेशन देता है, आपकी इंफॉर्मेशन कैसे बैंक आगे फॉरवर्ड करता है एफबीआर को, और एफबीआर को कैसे पता चलता है, फिर कभी किसी टॉपिक में इसकी डिस्कशन करेंगे। मैं सारे लेक्चर को कंक्लूड करता हूं। इससे पहले हमने 2 लेक्चर देखे थे बड़ी डिटेल में रेमिडेंस की कंडीशन के ऊपर, उसको भी देख लीजिए। फिर सर्टिफिकेट कौन कौन से बैंक में लेने हैं ये भी देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के लिंक रख देता हूं, उसको आप देख लीजिए। 3 लेक्चर स्टडी कर लें और जितने मर्जी पाकिस्तान में पैसे लेके आए, आपके ऊपर कोई रिस्क नहीं होगा। तो जैसे ही आप पाकिस्तान में लैंड हो, एयरपोर्ट पे रिपोर्ट करें, कस्टम से स्लिप लें, जो पास ट्रैक की एप्लीकेशन है वहां पे रिपोर्ट करें, बैंक के थ्रू एक्सचेंज करवाएं और टैक्स रिटर्न में उसको मेंशन कर दें। ये तकरीबन ट्रांजैक्शन एज पर लॉ है जो रिक्वायरमेंट है। ऑब्वियसली डेफिनेशन मीट नहीं कर रहा रेमिडेंस की, लेकिन आपके पास सारी सपोर्टिंग अवेलेबल है, उसके मुताबिक आप इसको टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें 2-3 और चीजें हैं
जो बाद में कभी कभी डिस्कस करेंगे, जो कि पीआरसी से रिलेटेड है कि क्या यहाँ पे डिपॉजिट करवाने के बाद बैंक आपको पीआरसी देगा। तो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक है कि अगर आप लोकली डिपॉजिट करवा रहे हैं तो बैंक उसको पीआरसी नहीं देता, ना ही कोई डॉक्यूमेंट देता है। वो सिंपल ये कहता है ये कन्वर्जन है, आपके पास ये स्लिप है, आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए हैं। अगर आपने फिजिकली कन्वर्ट करवाए, मतलब कैश ले लिया, फिर भी आपको एक स्लिप दे देता है। आपके पास जो प्रूफ है वो यही है, या तो बैंक में कन्वर्ट करवाएं या आप फिजिकली उसका स्लिप लें बैंक से। लेकिन याद रखें, बैंक से लेना बड़ा जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये एफबीआर से ड्यूली कंफर्म किया गया है, मतलब उनका जो लीगल डिपार्टमेंट है उनके साथ प्रॉपर डिस्कशन हुई है कि किस केस को किस तरीके से हम ज्यादा अच्छे तरीके से लेके जा सकते हैं। तो ये उन्हीं की ही सजेशन है कि आप अगर ये कर लेंगे तो आपकी सारी ट्रांजैक्शन रियल होगी, एक्चुअल होगी। आपके पास कुछ सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।